प्राचीन पौराणिक कथाओं में वीरता, भक्ति और दैवीय कहानियों के बीच एक ऐसा नाम उभरा जो पीढ़ियों तक गूंजता है, श्री राम। किंवदंती है कि श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में पैदा हुए, आत्म खोज और धार्मिकता की एक असाधारण यात्रा पर निकले। सद्गुण और शाश्वत प्रेम का प्रतीक श्री राम। श्री राम की कथा वो ये रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम का भव्य मंदिर, दोनों ही अपने आप में बेहद मनमोहक है। एक तरफ श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाना है और दूसरी तरफ श्री राम के लिए उनके भक्तों की अपार श्रद्धा और आस्था। श्री राम की कहानी के साथ एक और कहानी समय के साथ साथ जुड़ती चली गई और वो कहानी है अयोध्या में श्री राम के मंदिर की। एक ऐसी कहानी जो समय की कसौटी पर खड़ी उतरी और करोड़ों लोगों के दिलों को मंत्र मुग्ध कर चुकी है। हम भगवान राम के दिव्य निवास स्थान अयोध्या की पवित्र भूमि के बारे में बताने आए हैं। अयोध्या मंदिर की मनोरम कहानी और श्री राम के पौराणिक चरित्र का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। साथ ही आपको बताएंगे उस विवाद की भी कहानी जिसका अंत तो 2020 में हो चुका है, मगर उसकी लपेटें इतिहास के पन्नों में आज भी काले धुएं के रूप में मौजूद है। ये विवाद देश का सबसे लंबा चलने वाला विवाद भी रहा और एक ऐसा विवाद है जो दुनिया के इतिहास में भी सबसे लंबा चलने वाले विवादों में से एक है। एक ऐसा विवाद जो 1528 ईस्वी से शुरू होकर साल 2020 तक चलता रहा। एक ऐसा विवाद जो देश की सर्वोच्च अदालत में करीबन 70 सालों तक चलता रहा, जिसके लिए 10 लाख से ज्यादा पन्नों को स्कैन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला मुकदमा बना। उस मामले की सुनवाई भी जब शुरू हुई तो करीबन 40 दिनों तक चलती रही। ये एकमात्र ऐसा मुकदमा है जिसके लिए कहा गया है कि भगवान राम खुद इस मुकदमे को लड़ रहे थे। ये वही विवाद है जिसकी वजह से भारत देश को कई ऐसे दिन देखने को पड़े जो इतिहास के पन्नों में काले दिनों में दर्ज हो गए। गोधरा कांड, गुजरात और भागलपुर के दंगों के अलावा मुंबई के 1993 ब्लास्ट जैसे मामले इसी विवाद से जुड़े हैं। 22 जनवरी 2024 का दिन राम मंदिर के उद्घाटन के लिए तय किया गया है और हम आपको इससे जुड़े सारे तथ्यों के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। अगर जानकारी पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले ताकि ऐसी ही जानकारियां आप तक हम आगे भी पहुंचाते रहें। तो आगे बढ़े उसके पहले हमारा आप परिचय ले लीजिए। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं डे एंड कट और मैं आपके साथ वंदना। तो अब आते हैं श्री राम की अलौकिक जन्मभूमि अयोध्या पर। बरसों बाद राम भक्तों का सपना सच होने जा रहा है। अब राम भक्त भगवान राम की जन्मभूमि पर ही उनका पूजन कर पाएंगे। अयोध्या यानी अवध। कहा जाता है कि अपनी जन्मभूमि पर भगवान राम और उनके पिता का साम्राज्य रहा। श्री राम जब वनवास से लौटे तो उनके बेटे कुश ने उनकी जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कहा यह भी जाता है कि कुश के बाद भगवान राम की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या में राज किया। कुश के द्वारा बनाई गई कई मंदिरों में से एक इस जन्मभूमि मंदिर की हालत समय के साथ जर्जर होते गई। मगर उसके बाद कहा जाता है कि 5th BC में उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या आते हैं, जहां उन्हें मालूम पड़ता है श्री राम की जन्मभूमि से जुड़े चमत्कारों के बारे में और विक्रमादित्य ने आसपास के योगी और संतों से जानकारी हासिल कर राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर राम जन्मभूमि मंदिर की देखरेख की। ऐसे में 5th BC से 1500 साल बीतता है और फिर 1526 में बाबर भारत आता है, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। 2 साल बाद बाबर अयोध्या पहुंचता है, जहां 1528 से 1529 के बीच बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया। मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाया गया। करीब 150 सालों बाद जब बाबर और औरंगजेब से प्रभावशाली मुगल शासकों का शासन खत्म होता है, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का दौर समाप्त होता है।
इसके बाद अयोध्या वासियों ने अयोध्या में बने उस मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग शुरू कर दी और बताया कि जिस स्थान पर मस्जिद है वहाँ हमारे रामलला का भव्य मंदिर था और उसे बाबर ने तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया है। हालांकि मुगल के तत्कालीन शासकों द्वारा इस मांग को खारिज कर दिया गया था। इसी दौरान सन 1717 ईस्वी में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने अपनी चतुर नीतियों से उसका एक उपाय निकाल लिया। कहा जाता है कि राजा जयसिंह के रिश्ते तत्कालीन मुगल साम्राज्य चलाने वाले सैयद भाइयों से अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने कई बार कोशिश भी की अयोध्या के उस इलाके को अपने कब्जे में लेने की। हालांकि ऐसा नहीं हो सका क्योंकि 1720 से 1721 के दौरान दोनों सैयद भाइयों की मौत हो जाती है और इनका अयोध्या की उस ज़मीन को हासिल करने का सपना उस दौरान अधूरा रह जाता है। और यही कारण है कि उस वक्त अवध की देख रेख कर रहे राजा जयसिंह ने एक बीच का रास्ता निकाला और उस मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना दिया गया, जिसको राम चबूतरा का नाम देकर वो पूजा करने लग गए। उसकी सबूत जोसेफ टी पैंटलर नाम के एक ज्योग्राफर के तैयार किए गए दस्तावेजों में मिले, जिनके मुताबिक जब वो 1766 से 1771 के दौरान अयोध्या गए तो वहाँ उस जगह पर एक चबूतरा मौजूद था, जिसे लोग राम चबूतरा का नाम देकर पूजते थे। उसके बाद समय गुजरता है और ब्रिटिशर्स भारत आते हैं और तब तक अयोध्या में लोगों के द्वारा ये आरोप शुरू हो गए थे कि बाबरी मस्जिद रामलला की भव्य मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। फिर 1838 में एक सर्वे की जाती है और पाया जाता है कि मस्जिद के पिलर्स मंदिर के हैं। उसके अलावा ये भी सर्वे में पाया गया कि जितने भी शिलालेख और आकृतियां हैं वो मंदिर से ली गई हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद मामले में हिंदू संगठन अयोध्या में भारी संख्या में एक्टिव होने लगे और मामला गंभीर होता गया। मामला आगे बढ़ता है और पहली बार 1853 के दौरान वहाँ के आखिरी मुगल शासक वजीद शाह का दौर चल रहा होता है और उसी दौरान निर्मोही अखाड़ा सबसे पहली बार मंदिर को लेकर जोर शोर से मांग उठाने लगते हैं और दावा करते हैं कि ये मस्जिद बाबर के कार्यकाल में हमारे राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। निर्मोही अखाड़ा के इस दावे के बाद पहली बार अयोध्या में दंगे होते हैं, जो कि मंदिर मस्जिद को लेकर हिंदू और मुसलमानों के पहले दंगे की वजह बना और ये अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत का पहला दंगा भी साबित हुआ। हालांकि 1855 तक के हिंदू और मुसलमानों ने उसी इमारत में पूजा पाठ और नमाज पढ़ने का सिलसिला जारी रखा और फिर 1857 का विद्रोह सामने आता है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह था। 1857 का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही घटनाओं और कारकों की एक श्रृंखला का परिणाम था और उन अनेकों वजहों में से एक अयोध्या का मामला भी बताया जाता है, जो कि एक धार्मिक कारण था 1857 के विद्रोह का। उसके बाद 1859 में ब्रिटिशर्स ने मंदिरों और मस्जिद के बीचों बीच फेंसिंग लगवाया ताकि विवाद आगे ना बढ़े। करीब 26 सालों तक दोनों समुदाय के लोग ऐसे ही पूजा पाठ करते रहे। मुसलमान मस्जिद में और हिंदुओं को बाहर राम चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई थी, मगर 26 सालों बाद 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में जाता है। मामला निर्मोही अखाड़ा के द्वारा दर्ज कराया जाता है और निर्मोही अखाड़ा ने पहले भी राम मंदिर को लेकर अपनी बात रखी थी, वो दंगे हो चुके थे, मगर इस बार निर्मोही अखाड़ा ने अदालत जाने का फैसला लिया। फैजाबाद जो 6 नवंबर 2018 के बाद अयोध्या के नाम से जाना जाने लगा, मगर तत्कालीन ये स्वयं एक जिला के तौर से जाना जाता है। इसी क्रम में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरा पर छोटी मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। देश में पहले से ही आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। इस बीच 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और उसी में मस्जिद की दीवार टूटती है, जिसे अंग्रेजों ने फिर बढ़वा भी दिया था। इस बीच मामला इसी तरह चलता रहता है। फिर साल आता है 1947 और हिंदुस्तान को वर्षों की गुलामी से छुटकारा मिलता है। अयोध्या में राम चबूतरे पर हिंदू दूर दूर से आकर पूजा पाठ करते थे, तो वही मस्जिद के अंदर हर शुक्रवार मुसलमान नमाज पढ़ते थे। चबूतरा सालों भर खुला था, मगर मस्जिद के दरवाजे केवल शुक्रवार को ही खोले जाते थे। धीरे धीरे आम हिंदुओं में रामलला को लेकर आस्था और भावना जुड़ने लगी।
कि हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन रामलला को आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। और फिर असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949, जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे पाई गई। कहा गया कि 22 दिसंबर की रात मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे रामलला की मूर्ति कथित तौर पर प्रकट हुई है। और जैसे ही इस चमत्कार के बारे में लोगों को पता चला, सारे लोग चमत्कार को देखने और श्री रामलला की पूजा करने मंदिर का रुख कर लिए। हालांकि आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय आम लोगों के बीच इस घटना को चमत्कार के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन सच ये है कि बड़े रणनीतिक तरीके से कई लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था। मूर्ति को देख हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम खुद प्रकट हुए हैं, तो वही मुसलमानों ने आरोप लगाया कि चोरी छुपे मस्जिद में मूर्ति को रखी गई है। इसके बाद जब विवाद हुआ और मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दफ्तर पहुंच गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक जब ये मामला पहुंचा तो उनका कहना था कि जबरदस्ती किसी धार्मिक जगह पर कब्जा नहीं किया जा सकता और इसे बिल्कुल गलत करार दिया। और उसी दौरान दिल्ली से फैजाबाद के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के किनायत को आदेश आता है कि जल्द से जल्द मूर्ति हटा दिया जाए, स्थिति काबू में की जाए। मगर के नायक ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया और एक चिट्ठी लिखी, जिसमें दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से उस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई गई। दोबारा पीएमओ से इस चिट्ठी का रिप्लाई आता है, जिसमें के नायर को आदेश मानने को कहा जाता है, जिस पर के नायर अपना इस्तीफा सौंपने की बात कहते हैं और साथ ही चिट्ठी में इस मामले को अदालत तक ले जाने और जब तक फैसला नहीं आता तब तक इस जगह के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाने का प्रस्ताव देते हैं, जिसमें हिंदू बाहर से भगवान राम की पूजा करते रहेंगे और मुसलमानों को भी परेशानी नहीं होगी। नेहरू के पास चिट्ठी पहुंचती है और उस सुझाव को वो मान लेते हैं, साथ ही के नायर के इस्तीफा को नकार देते हैं और तब से मस्जिद में मूर्ति तो रहने दी गई और मामले को कोर्ट पहुंचाने की तैयारी की जाने लगी। साल था ये 1949 और पूजा पाठ फेंसी के बाहर से शुरू हो चुकी थी और उसके ठीक एक महीने बाद जनवरी 1950 में 2 और अर्जियां कोर्ट में डाली गई, जिसमें एक दिगंबर अखाड़ा की तरफ से डाली गई थी। फैजाबाद सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर श्री राम की पूजा की इजाजत मांगी गई, तो वहीं दूसरी अर्जी भगवान राम की मूर्ति को मस्जिद में ही रहने देने की थी। इसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में मामले को समझते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रवेश निषेध कर दिया। जब इतने भी बात नहीं बनी तो साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा तीसरी अर्जी दाखिल कर एक बार फिर से पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में करने की मांग करता है। मतलब कि विवादित जगह हिंदुओं को सौंपने की बात कही जाती है, क्योंकि इसके पहले भी निर्मोही अखाड़ा के पास राम चबूतरे का पूरा कार्यभार सौंपा हुआ था और यहीं से शुरुआत होती है विवादित ढांचे शब्द। कोर्ट में पहली बार इसी दौरान इस लड़ाई में विवादित ढांचा शब्द का प्रयोग किया गया और तब से ही फैसला आवेदन मस्जिद को और उसमें पाए गए श्री राम की मूर्ति वाली जगह को विवादित ढांचे शब्द से लोग पुकारने लगे। फिर करीबन 2 साल बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्तियां हटाने की मांग की, मगर ऐसा हुआ नहीं। साल 1980 में राम मंदिर फिर सुर्खियों में आती है और वजह भी थी, क्योंकि साल 1980 में जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है और बीजेपी के आने के बाद से एकदम से सब कुछ देश में बदल जाता है। हिंदू संगठन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसी दौरान हिंदू संगठन राम मंदिर को लेकर अपने मांग को तेज कर देते हैं और फिर साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक धर्म संसद ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसमें भाजपा के बड़े दिग्गज नेता शामिल होते हैं, जिनमें से लाल कृष्ण आडवाणी सहित और भी कई नेता हिस्सा लेते हैं और उसे धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अशोक सिंघल रथ यात्रा निकालने का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि राम मंदिर बनेगा। और उन्होंने बताया कि इसी क्रम में एक रथ यात्रा निकाली जाएगी सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए। इसके साथ देश भर से राम के नाम की शिलाएं भी देश भर से इकट्ठा की जाएगी। और उसी बीच 6 महीने बाद इंदिरा गांधी की आकस्मिक मौत हो जाती है, जिसके बाद देश की हालत बिगड़ जाती है। उसके बाद राजीव गांधी को देश की कमान सौंपी जाती है और अयोध्या में मंदिर की मांग अब और भी जोरों शोरों से जारी हो जाती है। इस बीच कांग्रेस इस बात को समझ रही थी कि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर
सरकार बना सकती है और हिंदुओं का पक्ष उनके साथ है और कांग्रेस भी इसी का फायदा उठाना चाहती थी। सत्ता का साथ तो था ही और मंदिर के नाम से राजीव गांधी भी हिंदुओं को आकर्षित करने की राजनीति में जुट गए। साथ ही वो किसी भी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते थे। राजीव गांधी क्योंकि कांग्रेस की छवि को जानते थे, उसकी छवि हमेशा से धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी थी। इसी बीच एक मामला आता है 1986 में मुस्लिम महिला के तलाक से जुड़ा हुआ, जिसमें कोर्ट ने फैसला महिला के पक्ष में दिया तो मुस्लिम आबादी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवाया, जिसके बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी एक बार फिर से दिखने लग गई। हिंदू पक्ष की नाराजगी को दूर करने के लिए राजीव गांधी ने 1986 में फैजाबाद कोर्ट में एक अर्जी पर कुछ ऐसा किया जिसके बाद ये खुद में एक ऐतिहासिक कदम बन गया। फैजाबाद जो अब अयोध्या है, इसके जिले की जज KM पांडे ने कोर्ट में अर्जी पर सुनवाई करते हुए हिंदुओं को सुविवादित ढांचे के अंदर पूजा करने की इजाजत दे दी थी। ये वही ढांचा था जिस पर नेहरू के कार्यकाल में ताला लगवाया गया था, वो हिंदुओं के लिए अब खोल दिए जाते हैं। मामला 1 घंटे की सुनवाई में उस दौरान फैसले तक पहुंच चुका था और कहा जाता है कि ये राजीव गांधी की वजह से ही संभव हो पाया था। हालांकि इसके बाद मुस्लिमों में राजीव गांधी के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा और इसी के 5 दिन बाद 6 फरवरी 1987 में लखनऊ में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मुस्लिम नेताओं के द्वारा बनाई गई। इस बीच विवादित ढांचे को लेकर कई सारे मामले कोर्ट में आने लगे, जिसके बाद अगस्त 1979 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सारे मामले को एक तरह से कहीं तो मर्ज कर दिया और कहा इस सारे मामलों की सुनवाई एक साथ ही होगी। उसके बाद में हिंदू संगठनों द्वारा कैंपेन चलाए जा रहे थे, जहां देश भर से श्री राम लिखा हुआ ईंट इकट्ठा किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका था। उसी दौरान अक्टूबर 1989 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भागलपुर में सभा हो रही थी। हिंदुओं से ईंट इकट्ठे किए जा रहे थे, तभी एक अफवाह उड़ी जिसके कारण वहां दंगा होता है और हजारों लोग मारे जाते हैं। इस दंगे की कहानी भी हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे, जो बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम रोल प्ले करता है। पूरे 1 महीने तक ये दंगा हुआ, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। उसी साल 1 महीने बाद मस्जिद के पास ये BHP शिलान्यास करने का ऐलान करती है और केंद्र की कांग्रेस सरकार को ये डर होता है कि कहीं मस्जिद को गिरा न दिया जाए। हालांकि कांग्रेस ने उसमें ज्यादा दखल नहीं दिया और शिलान्यास का कार्य शांतिपूर्वक तरीके से पूरा कर दिया गया। शायद इसकी वजह भी यही रही होगी कि कांग्रेस हिंदुओं को रिझाने के प्रयास में लगी थी, मगर बावजूद इसके कांग्रेस चुनाव हारती है और सरकार VP सिंह की बनती है, जो जन मोर्चा पार्टी के थे। उन्हें लेफ्ट और राइट दोनों पार्टी का समर्थन मिला था और ये भी एक ऐतिहासिक कदम ही था जब लेफ्ट और राइट के संगठन पहली बार एक साथ आए और सरकार बनाए। और उसके बाद साल 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा का ऐलान करते हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी 40 साल के थे और सोमनाथ से निकलने वाली रथ यात्रा का पूरा कार्यभार संभाले हुए थे। यात्रा निकली तो देश भर में हिंदुत्व अपनी चरम पर आ पहुंचा। लोगों में भरोसा आना शुरू हुआ कि अब मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे और देश भर में इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं आने लग गई। जहाँ जहाँ से ये रथ यात्रा निकल रही थी वहाँ दंगे शुरू हो गए थे। गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में इसका असर ज्यादा था और जब ये रथ यात्रा बिहार पहुंचती है तो भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगता है। सरकार लालू यादव की थी और समस्तीपुर पहुंचने के पहले ही लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। उन्होंने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने की ठान ली थी और उसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर दिया था। आडवाणी की रथ यात्रा धनबाद से शुरू होने वाली थी और उन्हें सासाराम के नजदीक गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। हालांकि इस योजना को सफल नहीं किया जा सका क्योंकि योजना लीक हो गई थी। बाद में धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान बना, लेकिन अधिकारियों के बीच मतभेद के बाद ये योजना भी खराई में बढ़ गई। उस बीच आडवाणी की रथ यात्रा का एक पड़ाव समस्तीपुर भी था। लालू यादव उन्हें यहाँ पर हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे।
लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे और लालू यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें कहीं न जाने दिया जाए। लालू यादव ने ऐसे में डीआईजी को फोन लगाया और रथ यात्रा को रोकने का आदेश दे दिया। जिसके बाद रथ यात्रा तो रुकी, साथ ही 23 अक्टूबर 1991 को आडवाणी को गिरफ्तार बिहार में कर दिया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में भूचाल मच गया। बीजेपी ने केंद्र में सत्तासीन वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी साझेदार थे और सरकार गिर गई। वजह ये थी कि वीपी सिंह को बीजेपी और लालू यादव दोनों का सपोर्ट था। मगर लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने केंद्र में सत्ता पर बैठी वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर सरकार गिर गई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा हिंदू परिषद के लोगों में उबाल आ गया और हाल ये हो गया कि मस्जिद के गुंबद पर भीड़ चढ़ जाती है और भक्तर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इतना ही नहीं, मस्जिद पर चढ़ाई करके वहां भगवा झंडा भी लहरा दिया जाता है। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह की सरकार थी और वो भगदड़ मचाने वालों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। कई लोगों की जान जाती है। इसी कांड के बाद मुलायम सिंह यादव पर कई आरोप लगे और उन्हें मुलायम तक कहा जाने लगा। कार सेवकों पर गोली चलवाना मुलायम सिंह यादव को इतना भारी पड़ा कि मुलायम सिंह यादव को अगले चुनाव में अपनी सत्ता से हाथ तक धोना पड़ता है। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश का माहौल गर्मा जाता है। इस हादसे के बाद चुनावी साल आता है और 24 जून 1991 को उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री चुना जाता है और पहली बार भाजपा खुले मैदान में उतरती है। इसके बाद साल 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना संघ कई हिंदू संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने मिलकर विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, जिनमें 2000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। पूरा देश को कुछ और भी देखना बाकी था। इससे बुरा और इससे बड़ा दिन आता है 27 फरवरी 2002 की सुबह। अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास रुक गई। विध्वंसक बाबरी मस्जिद स्थल पर एक धार्मिक समारोह के बाद अयोध्या से लौट रहे यात्री हिंदू तीर्थ यात्री थे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी, तभी हिंदू परिषद और मुसलमानों के बीच में मुठभेड़ होने पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने ट्रेन में हाथापाई की और रुई के गड्ढों को पेट्रोल में भिगोकर उन्हीं ट्रेन के डिब्बों में डाला, जिसमें उन डिब्बों में आग लग गई और परिणामी संघर्ष में 59 लोग, जिसमें 3 पुरुष शामिल थे, 25 महिलाएं और 25 बच्चे जलकर मर गए। सही पर हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद राज्यव्यापी बंद या हड़ताल का आह्वान करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के हमलों को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया था और हिंसा के बाद इस तरह के हमलों के लिए आम प्रवृत्ति के बावजूद हड़ताल को रोकने के लिए राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सरकार ने राज्य भर में हिंसा के शुरुआती प्रकोप को रोकने का प्रयास नहीं किया। स्वतंत्र रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य की भाजपा अध्यक्ष राणा राजेंद्र सिंह ने हड़ताल का समर्थन किया था और नरेंद्र मोदी और राणा राजेंद्र सिंह ने भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। ऐसा कई सारे मीडिया जानकारियों से बात सामने आती है। हालांकि उसके बाद कई छिटपुट घटनाएं जो असलियत में इंसानियत के लिहाज से छिटपुट नहीं थी, सामने आती है। ऐसे ही मामला बढ़ता रहा और साल 2010 में पहली बार इस मामले में कोई फैसला आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में विवादित ढांचे को 3 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को मिलता है, दूसरा निर्मोही अखाड़ा को और बाकी बचा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला लिया जाता है। और यही वो वक्त था जब कोर्ट ने जांच पड़ताल के बाद ये माना था कि ये भूमि राम जी की जवान भूमि थी और तभी से देश का माहौल बदलने लगा। उस भूमि से लोगों को और लगाव होने लगा और आस्था और गहरी होती चली गई। हालांकि इस फैसले से कोई खुश नहीं था, ना हिंदू ना ही मुसलमान। और साल 2011 में पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वही सुनवाई शुरू होती है।
सुप्रीम कोर्ट अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए ये केस वहीं शांत होता है और 7 साल तक की रूह बना रहता है। साल 2017 आता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और इसी दौरान साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई और केस की सुनवाई में काफ़ी तेजी आती है। उसके बाद बात आती है 16 अक्टूबर 2019 की, जहां सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी होती है और 9 नवंबर 2019 वो दिन बनता है जहां ऐतिहासिक फैसला आता है। ASI के रिपोर्टों का हवाला देते हुए कोर्ट ने उस फैसले में विवादित जमीन पर रामलला का हक माना और बताया कि जांच में पाया गया था कि विवादित जगह पर मंदिर हुआ करता था। मुस्लिम पक्ष ये एविडेंस नहीं दे पाया, जिस कारण फैसला हिंदू पक्ष में आया, यानी कि विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई, जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग जगह देने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं बल्कि राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ये फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को राम मंदिर के लिए मिली मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। मगर अभी तक सवाल ये भी आता है किस आधार पर कहा जाता है कि श्री राम ने अपना केस खुद लड़ा था। तो ये भी आपको हम समझाते हैं। तो दरअसल जब भी किसी धार्मिक स्थल को लेकर कोई कानूनी प्रक्रिया चलती है तो उस वक्त मंदिर में विराजमान कोई भी भगवान वो सारे अधिकार उनको दिए जाते हैं जो एक व्यक्ति को केस लड़ते वक्त मिलते हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है कि श्री राम ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। बाकी 25 मार्च 2020 को करीबन 28 साल बाद भगवान श्री राम टेंट से निकलकर पार्वती मंदिर में शिफ्ट होते हैं और 5 अगस्त 2019 वो समय आता है जब श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की शुरुआत के लिए भूमि पूजन होता है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं। पीएम मोदी RSS के मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संतों सहित करीब 175 लोगों को न्योता भेजा गया और श्री राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न किया गया। तभी श्री राम भक्त मंदिर के बन जाने का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, जो कि अब खत्म हुआ और अब रामलला अपने जन्मस्थली पर विराजमान होने वाले हैं। तो ये थी राम मंदिर बनने की पूरी कहानी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।